हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी तक हम चैप्टर 1 जो है कि 10th चैप्टर का है, 10th क्लास के चैप्टर 1 को एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे 5 से 7 तक के क्वेश्चन। ठीक है, जिसने भी अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वो जाके क्या करें, उसको पहले देख लें, जिससे कि आपको आगे की चीज समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ लिया है उससे आप क्या करें, जाके देख लें। ठीक है, वीडियोस को क्या करें, जाके देख लें, जिससे कि आपका बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई सी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसे शेयर करना है, और लास्ट में वही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिससे कि हम आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमसे बोला गया है कि अगर हम 6 की पावर n है, n नेचुरल नेचुरल नंबर मतलब अगर n की जगह पे हम 1 2 3 4 कुछ भी रखें इन्फिनिटी तक, तो क्या वो जो डिजिट है वो 0 पे एंड कर पाएगी क्या। जैसे मान लो 6 की पावर 1 रखता हूँ मैं, तो क्या आएगा 6, मतलब उसने ये बोला था कि लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो 6 की पावर हम 2 रख देते हैं, तो 6 पावर 2 हो जाएगा 36। तो जो लास्ट डिजिट है ये हमारी एंड होना चाहिए 0 पे, हमको ये चेक करके बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट सीखना। अगर कोई भी जो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो 0 पे एंड होना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि उसमें जो है 2 और 5 का पेयर मस्ट है। क्या है, मस्ट है, मतलब ये होना ही चाहिए, क्योंकि 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है, आगे लास्ट में 0। मतलब कोई सा भी नंबर हो, अगर आपके पास 2 और 5 का पेयर बनता है तो वो जो नंबर है वो एंड किस पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं 6 की पावर क्या दी हुई हमें, सॉल्व करते हैं ना। गिवन क्या है हमें, गिवन है 6 की पावर n गिवन है। ठीक है, अब देखो इसको हमें ना प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर m है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास 5 मिसिंग है। अगर यहाँ 5 होता तो हमारा जो ये नंबर है किससे एंड होता, 0 पे एंड होता। यहाँ 5 नहीं है तो मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, 5 इज मिसिंग इन फैक्टर ऑफ 6n। thus thus this number can never be and with 0। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास इस पेयर के अंदर अगर हमारे पास 5 आ जाता, ठीक है, अगर 2 × 3 × 5 होता तो ये नंबर हमारा जो है 0 पे एंड होता। पर ये जो हमारा 6n का जो फैक्टर है उसमें क्या है, हमारा 5 मिसिंग था, इसलिए ये जो पूरा नंबर है इसके जो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 6 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पहले तो हमें आपको समझाना पड़ेगा कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो देखो, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये होता क्या है ना, ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा
टू से ज्यादा मोर फैक्टर हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे फैक्टर मतलब कि जो वो नंबर कम से कम तीन नंबरों से डिवाइड, जब मेन नंबर है, जैसे यहाँ पर 9 लिख लिया अपन ने, ये कम से कम तीन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे जो 9 है ये 1 से डिवाइड होता है, तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी इसका एक फैक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार ये 9 से भी डिवाइड होगा, तो 9 भी क्या कहलाएगा, इसका एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो जो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और जिसके दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जिसके हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको अपन को सोल्व करना है, तो पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको हम, है ना, सॉल्व। समझ में आया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलो देखो अब मैं तुमको यहाँ हमको पहला जो दिया हुआ है वो हमें दिया है 7 × 11 × 13 + 13। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से 13 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारा, 7 × 11 + 1 बच गया हमारा। ठीक है, अब देखो 13, 11 से 77 हो गया, +1। अब देखो इक्वस टू, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वस टू, दोनों पेन ले लें। ठीक है, इक्वस टू, अब 13, 77 + 1 कितना हो गया हमारा, 78 हो गया। अब देखो यहाँ पर 13 भी है, 78 भी है, और 1 तो होता ही होता है। किसी भी नंबर का जो फैक्टर 1 और होता ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर आ गए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हियर, हियर फैक्टर्स आर मोर देन 2। ठीक है, thus this number is composite number। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, उसी प्रकार हम ये वाला भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सेकंड, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 5, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचेगा हमारा पास। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 और 3 2 जा 6, 168 × 6, 8 6 जा 48, 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना हो गया हमारा, 40, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 हो गया हमारा 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 × 1008 + 1, ये हो गया हमारा 5 × 1009 हो गया। और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी लाइन लिख देंगे कि हियर फैक्टर आर मोर देन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स आर मोर देन 2, thus this नंबर इज कंपोजिट नंबर। इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब
एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ये सर्कुलर पाथ को ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। अब क्या, सोनिका टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब अगर वो सोनिका यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो एक राउंड कंप्लीट करने में उससे कितना समय लग रहा है सोनिका को, वो लग रहा है उसे 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब रवि को जो है यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है इसे कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग, मतलब अगर ये सेम पॉइंट से सेम टाइम पे चलना शुरू करता है सेम डायरेक्शन में, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हो तो सिंपल हमें एलसीएम निकालना रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालेंगे। टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। मैंने तुमको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। देखो, 18 के लिए एक लाइन खींच देते हैं हम, और 12 के लिए भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 18 है, सबसे छोटा प्राइम और एक यहाँ पर 12 है, ठीक है। ब्लैक कलर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। इसके फैक्टर्स क्या होगा, 18 और 12 के हमारे फैक्टर्स क्या होगा। जब 18 का फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है, और 3 की पावर है 2। उसी प्रकार यहाँ 2 की पावर है 2, और 3 की पावर क्या है हमारी, 1 है। अब देखो, मैंने तुमको एलसीएम बताया था कि जो ईच नंबर होते हैं, हर एक नंबर है उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना है, हमें ईच नंबर की जो है हाईएस्ट पावर को लेना है। देखो यहाँ पर 2 जो है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई, अगले नंबर क्या है, 3, 3 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, वो भी 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2। तो 2 टू जा कितना होता है 4, 3 3 जा 9, और 9 4 जा कितना होगा हमारा 36 मिनट, मतलब वो दोनों 36 मिनट बाद वापस से आके मिलेंगे, ठीक है। चलो, हमारा यहाँ पर आज 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो रही है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, और वीडियो को क्या कर दें, हमारे सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।